तो हम लोग अभी सबसे पहले लीवर मेरिडियंस पे चल रहे हैं। तो टीसीएम नहीं आ रहा है, पुराना सीखर को, सीखर को बुलाऊंगा। ये आपकी ब्योल मेरिडियन है। ब्योल मेरिडियन में आपका लीवर मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3। लीवर 3 आपका ये ज्वाइंट और टिप्स के सेंटर में है। और जो कॉर्नर पे आपका लीवर 1 है, उसके ठीक बीच में आपका लीवर 2 आ जाता है। इसके बाद ये घूमा जरूर है ऐसे, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना है। आप सीधे ही जाइए, आपका लीवर 5, लीवर 6। इसमें टीशियम कहाँ है? ये ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल मेरिडियन पर देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ पे आती है। ये सारी मेरिडियंस आपकी हम करा चुके हैं बॉडी पर। इसकी वीडियो भी आपको मिल गई है। अब ये आते हैं हम लोग लीवर पे। लीवर मेरिडियन हमने स्प्लीन मेरिडियन पढ़ाते हुए आपको हम बता चुके हैं यहाँ तक के पॉइंट्स को, जिसमें से आपका यहाँ पर अंगूठे के नेल के कॉर्नर पर आपका इस SP1 है। और इसके दूसरे कॉर्नर पे अंदर की तरफ लीवर 1 है। तो इस तरह से आपकी मेरिडियन स्प्लीन की कॉन्टिन्यूएशन में हमने आपको बताया था। और इसी के पैरेलल आपकी लीवर मेरिडियन जा रही है। लीवर 1 के बारे में हम आपको बता चुके थे। SP1 लीवर 1 का कॉम्बिनेशन आईवी ब्लीडिंग के लिए, इसको हम सेडेशन करते हैं। लीवर 1 पे ब्राउन कलर लगाने से जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, जो जम्हाई लेते हैं बार बार मुंह चौड़ा करके, तो उनके लीवर 1 पे ब्राउन कलर यूज करते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। उस केस में हम लीवर 1 को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लीवर 2, लीवर 3। लीवर 2 आपका जो है ये अंगूठे का पहला ज्वाइंट, अंगूठे का दूसरा ज्वाइंट, दूसरे ज्वाइंट के जस्ट पहले आपका जो है ये लीवर 2 आता है। बोन्स को टच करते हुए आप अपने अंगूठे को, अपने हाथ के अंगूठे को पैर के अंगूठे और उसके साथ वाली टोज के बीच में, यहाँ पे अपने हाथ अंगूठे को रखिए और पैर के अंगूठे की तरफ, बोन की तरफ हल्का आप इस तरह से प्रेशर देंगे तो आपको यहाँ पर पेन मिलेगा आपको। ये पॉइंट आपका लीवर 2 है। फिर इसके बाद अंगूठे और इस टोज के साथ में के बीच में जो चैनल चैनल है आपका, ये जहाँ पे चैनल एंड हो रहा है, ये पॉइंट आपका लीवर 3 है। लीवर 2 एंड 3 ये पूरे बॉडी में कहीं भी मस्कुलर पेन हो तो लीवर 2 3 को सेडेट करने से ठीक होता है। मस्कुलर पेन किसी भी तरह का है तो लीवर 2 3 पे हम सेडेशन करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हम इसको अंगूठे से प्रेशर दे सकते हैं या लकड़ी की जिम्मी से प्रेशर दे सकते हैं। आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए और लीवर 3 तक, यानी कि अंगूठे और इसके बीच में जो पूरा चैनल है, इस चैनल पे आप पूरे प्रेशर दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक या क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए या यहाँ पर चने के दाने लगा दीजिए टेप पर चिपका करके।
और उसको बीच बीच में प्रेशर देने से पूरे बॉडी में कहीं भी मस्कुलर पेन होगा, ये करते ही रिलीफ मिल जाता है। फिर आपका ज्वाइंट पे लीवर 4 आ रहा है इस तरीके से। फोर के बाद आपका ये आपके मेजरमेंट स्केल यहाँ पर बने हुए हैं। फोर तो आपका ज्वाइंट पे ही आ गया। उसके ऊपर के जो पॉइंट है ये इस तरीके से आपका सिन बोन के ऊपर से होके जा रहा है और यहाँ से जाके स्प्लीन को काटता हुआ अंदर की तरफ आ जाता है, लीवर 8। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लीवर 8। लीवर 8 घुटने के ठीक पीछे आपका UB54 होता है। उसके थोड़ा सा अंदर आएंगे तो बाहर की तरफ आएंगे, अंगूठे की तरफ। हम आपको डम्मी में भी दिखा देते हैं। तो ये लीवर 8 होगा आपका। लीवर 8 हमने बताया था सिंचाई का फवारा है। हमने GB14 के पास यहाँ पर पेन हो तो उसके लिए बताया था सेम पॉइंट, लीवर 8 पे ट्रीटमेंट करते हैं। जिसको खाया पिया नहीं लगता है उसको भी लीवर 8 पे टोनीफाई करते हैं, इससे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो भी लीवर 8 को केवल टोनीफाई करने से नॉर्मल शेप होता है। नॉर्मल शेप से ज़्यादा है तो हम इसको सेडेशन करते हैं। इस तरीके से आपके कॉन्टिन्यूएशन में ये आपका 9 नंबर। इसके बाद आपका ये आपका लीवर 10, 11, 12 ये आपका पेल्विक रीजन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लीवर 13 एंड लीवर 14, ये हमारे रिब्स पे होता है। जो ये डायफ्राम लाइन है आपकी, डायफ्राम लाइन के नीचे रिब्स पे होता है लीवर 13 एंड 14। लीवर 13, 14 आपका लीवर का मास्टर पॉइंट है। तो लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो लीवर 3 और 13 एंड 14 ये 3 पॉइंट को हम सिलेक्शन करते हैं लीवर के किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे लीवर की वजह से गांठ हो, लीवर की वजह से पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, लीवर की वजह से आपको फाइब्राइड हो, सिस्ट हो यूट्रस में या ओवरीज में, या पीरियड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या इनडाइजेशन है, या आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं उसका साइड इफेक्ट है। तो इन सब का ट्रीटमेंट हम लीवर 3, 13, 14 ये 3 पॉइंट सजेशन करते हैं। किसी का ऑडियो जो है अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। सिंह साहब आपका, हाँ ठीक है, म्यूट हो गया। तो लीवर 3, 13, 14 इस तरीके से जो है आपका लीवर मेरिडियन आपकी टोटल 14 पॉइंट है। 1 नंबर आपका पैर के अंगूठे में और लास्ट पॉइंट आपका 14 नंबर। अरोरा जी आपका ऑडियो हाँ जी म्यूट, अनम्यूट है, इसको म्यूट कर लीजिए। हाँ जी ठीक है। तो इसका लास्ट पॉइंट लीवर 14 है। लीवर 14 के पास किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कम्फर्ट है तो हम इसका ट्रीटमेंट हम लीवर 1 पर देंगे। और 1 नंबर पे कोई प्रॉब्लम अंगूठे के आसपास है तो लास्ट पॉइंट लीवर 14 पे देंगे। और इसकी लोकेशन आपका ब्योल मेरिडियन पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक फिंगर में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ये लीवर 7 और लीवर 8 घूम करके यहाँ आ जाता है। लीवर 8 ठीक ज्वाइंट पर है। लीवर 8 आपका मैक्सिमम यूज होता है, ये हम घुटने के पेन के लिए भी यूज करते हैं इसको। और ये आपका लीवर 5, सर लीवर 9, लीवर 10, 11, लीवर 12 ये पॉइंट्स बहुत कम यूज होते हैं।
जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बताया था यूज होता है लीवर 13 एंड 14। लीवर 13 आपका यहाँ पर है, लीवर 13, ये पॉइंट आपका लीवर 14 है आपका। इसकी पॉइंट लोकेशन कैसे खोजेंगे अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं साथ के साथ। ये आपकी इंडेक्स, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में सीवी मेरिडियन जा रही है आपकी, बिल्कुल ठीक सेंटर में। अभी हम नेक्स्ट मेरिडियन सीवी मेरिडियन पढ़ेंगे, जो कि हमारे बॉडी के ठीक सेंटर में, बॉडी की ठीक सेंटर में सीवी मेरिडियन जाती है। तो इस ठीक उसी तरीके से रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में हमने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर निशान लगाया, साथ के साथ आप लगा भी लीजिए। फिर इसके बाद आपका ये रिस्ट जॉइंट है, ये आपका रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट का हमने सेंटर लिया, यहाँ पे आपका ट्रायंगल शेप बना होता है। अपने हाथ की हथेली में देखिए आप, यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना होता है। तो जहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है यहीं पर आपका CV14 है। इसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दीजिए आप। तो ये आपका सेंटर से डिवीजन हो गया आपका। इसके बाद आपका थंब है, ये थंब का नीचे का जोड़, नीचे का जोड़ का सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दीजिए। इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे आप, तो जो ये आपके हाथ की हथेली का जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये आपका बिल्कुल इसको, इसका जो सेंटर पार्ट बिल्कुल टॉप का हिस्सा है, ये हमारे सेंटर लाइन से जाएगा। सेंटर लाइन जो जाएगी वो इसी टॉप के एरिया से जाएगी आप। फिर इसके बाद इस पूरे उभरे हुए हिस्से को अगर आप ध्यान से देखिए, जो सबसे टॉप का एरिया बन रहा है वहां पे CV17 होता है। यहाँ पर आपके हाथ की हथेली में, यहाँ जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा है ये आपका CV17 है। तो CV17 है यहाँ पर। CV17 के ठीक नीचे आपका लीवर 14 आता है। तो इस तरीके से आप लीवर 14 पर पहुंचेंगे, जो हम लोग लीवर की मेरिडियन पढ़ रहे थे। और लीवर, अरोड़ा जी आपका ऑडियो फिर से अनम्यूट हो गया है। ये सर अपने आप हो जाता है। अच्छा, हाँ एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, आप, नहीं फिर से हो गया। एक ही बार उसको प्रेस करना होता है। जैसे हम अगर उसको 2 बार प्रेस कर देते हैं तो फिर से अपने आप हो जाएगा वो। एक बार फिर से प्रेस करके देखिए जहाँ पर म्यूट लिखा है। म्यूट है सर, इट इज म्यूट। अच्छा ठीक है, इसमें शो नहीं कर रहा आपका। चलिए फिर भी देखते हैं। तो ये आपका लीवर 14 जो कि CV17, सबसे पहले आपको CV17 देखने आना चाहिए। CV17 आपको देखने आ गया तो लीवर 14 आपको आसानी से मिल जाएगा आपको, उसके ठीक नीचे हथेली की तरफ। और लीवर 13 की लोकेशन कैसे देखेंगे? यहाँ पे ये हिस्सा जो है आपका, जहाँ पे ये डायफ्राम बनता है आपका, तो और यहाँ अभी हम पूरी जो है हाथ की हथेली दिखाते हैं आपको। ये आपकी हाथ की हथेली है। हाथ की हथेली में ये हमने यहाँ इस तरीके से निशान लगाया हमने ज्वाइंट के सेंटर में। इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट के सेंटर में निशान लगाया और दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप का जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपका CV17 है। CV17 के नीचे, CV17 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे चार्ट में आपको दिखाए गए हैं। तो आपको CV17 एग्जैक्ट मिल गया। फिर इसके नीचे इक्वल डिवीजन, इसके ऊपर इक्वल डिवीजन करके आपको कोई भी पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा हमने लीवर 14 के बारे में बताया।
तो लीवर 14 हमने, ये CV17 है, CV17 के नीचे यहाँ पर ये आपका लीवर 14 हो जाएगा, और लीवर 13 आपकी लोकेशन आपकी यहाँ पर है। ये पॉइंट्स रेगुलर यूज में आते हैं, इसलिए इन पॉइंट की लोकेशन आप देख लीजिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत डाउट है इसमें, तो आप प्रोब से चेक करिए अपने प्रोब से। ये आपका अंगूठे का जॉइंट है, अंगूठे का जॉइंट, इससे एक फिंगर अंदर की तरफ, इस जॉइंट से, जॉइंट के कॉर्नर से एक फिंगर अंदर की तरफ आते हैं तो ये लीवर 13 है। और ये जो जहाँ पे ये उभार स्टार्ट होता है, आपका उभार स्टार्ट होता है जहाँ पे, यहीं पर आपका लीवर 13 है। आप प्रोब से दबा के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पेन मिलेगा, रुकावट महसूस होगी, और वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होगा लीवर 13। और ये आपका लीवर 14 यहाँ पर CV17 के नीचे आकर के यहाँ पर प्रेशर दे के चेक करिए। चेक करने के बाद यहाँ पर हम बड़े मैग्नेट लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है सेडेशन करना है, या क्लस्टर मैग्नेट भी लगाएंगे। ये क्लस्टर मैग्नेट है आपका, जो स्टार इसमें बना है वो स्किन को टच करता है। इस तरीके से यहाँ पर हम अगर बड़ा मैग्नेट लगा दें, तो अगर हमारा थोड़ा बहुत भी डाउट है कि आगे पीछे है, तो उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बना करके वो पॉइंट आपका कवर कर लेता है आपका। इसके बाद है आपका, इसी तरह से यहाँ पर भी हम बड़ा मैग्नेट लगा सकते हैं। सेडेशन टोनिफिकेशन करना है तो भी आप लगा सकते हैं, और सेडेशन टोनिफिकेशन में भी बड़े मैग्नेट्स आते हैं, वहाँ पर हम बड़े मैग्नेट्स अप्लाई कर सकते हैं लीवर 13 एंड 14 पे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम चने के दाने लगा सकते हैं, चने के दाने लगा करके उसको हम प्रेशर दे सकते हैं। इस तरीके से आपका लीवर की मेरिडियन जो है कंप्लीट हो गई आपकी, लोकेशंस भी हो गया आपका, और लीवर के क्या पॉइंट्स क्या काम करते हैं ये भी हो गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन पर आते हैं। CV मेरिडियन है कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल। कंसेप्शन वेसल हमारे बॉडी में ठीक सेंटर से होकर के नीचे तक जाता है, और हमारे बॉडी के ठीक बैक साइड में स्पाइन के ऊपर से, ये आपकी डम्मी है बॉडी का, ये सेंटर लाइन आपकी CV मेरिडियन, और ये बैक साइड आपका गवर्निंग वेसल। लीवर के बारे में आपको बता रहे थे, लीवर 8 की लोकेशन कहाँ पर आएगी। ये आपका जो है घुटना है, घुटने से, घुटने से हम थोड़ा सा अंदर आते हैं तो ये पॉइंट आपका लीवर 8 है। यहाँ पर, यहाँ घुटने के पास से अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो आपको गैप मिलेगा वो आपका लीवर 8 है। अगर किसी को यहाँ पे अप्लाई करना है तो, अदरवाइज तो हाथ पे लगा सकते हैं आप। और मेरिडियंस आपको वीडियो मिला हुआ है, उसको आप बार बार देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको तरीका यही है कि आप हल्के हाथ से किसी भी पॉइंट्स पर जाना है, अपने हल्के हाथ से वहाँ पर जाइए, और जा कर के वहाँ पर देखिए कि कोई हैवीनेस अगर आपको हो रही है, किसी भी तरह का हैवीनेस है, या वहाँ डिस्कम्फर्ट है, या रुकावट महसूस हो रही है, वो, और वहाँ पर दबाने पे आपको दर्द मिलता है, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका लीवर 8। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि सेंटर की मेरिडियन आपकी CV और पीछे आपकी GB। हमारी जो CV मेरिडियन है जो अंदर, अंदर की तरफ, ये आपका जो है हमारे जितने इन ऑर्गन्स हैं, सभी इन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और जितने भी हमारे यांग ऑर्गन्स है उसको गवर्निंग वेसल, यानी सेंटर में जो है उसको गवर्निंग वेसल कंट्रोल करता है। तो इन ऑर्गन आपके हमने बताया था कि जितने भी ऑर्गन जो मैक्सिमम
या कॉन्टिन्यूस वर्क करते हैं वो इन ऑर्गन है, जैसे आपके लीवर, हार्ट, स्प्लीन, किडनी, पेरिकार्डियम और लंग्स। ये सारे आपके इन ऑर्गन है। बाकी जितने भी ऑर्गन बचे आपके, वो आपके सभी यांग ऑर्गन है। तो कंसेप्शन वेसल का पहला पॉइंट, CV1 की जो लोकेशन है, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है और एनस होता है, उसके बीच में जो स्पेस है मसल्स का, छोटा सा स्पेस, वो पॉइंट आपका CV1 है। CV1 को मिलियन डॉलर पॉइंट कहा गया है। CV1 मिलियन डॉलर पॉइंट कहा गया है। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो और आपको जितने भी इमरजेंसी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं, तो सबसे लास्ट में हम CV1 पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कोई पेशेंट डूब करके बेहोश हो जाए, या पेशेंट कोई कोमा में चला जाए, या किसी भी वजह से बेहोश हो जाए, तो आपके बाकी पॉइंट्स अगर काम नहीं कर रहे हैं, तब फाइनली हम इस पे करते हैं इमरजेंसी में। CV1 आपका इमरजेंसी पॉइंट हो गया। इसके साथ में आपको एक बार हम स्क्रीन भी दिखा देते हैं। ये आपका कंसेप्शन वेसल है। यहाँ आपका CV1 हो गया। यूरिनरी ट्रैक और एनस के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर CV1, ये इमरजेंसी पॉइंट। प्लस ये आपका नाभि है। यहाँ मेजरमेंट स्केल बना हुआ है। मेजरमेंट स्केल के माध्यम से हम कोई भी पॉइंट आसानी से खो सकते हैं। ये सबसे आसान मेरिडियन है। आपके बॉडी में सेंटर में जा रहा है और बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर मेजरमेंट करके हमें सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप सभी पॉइंट्स को देखते हैं, तो लगभग सभी पॉइंट्स एक एक कुन के डिस्टेंस पे है, एक एक कुन के डिस्टेंस पे है। जिसमें से हमने आपको CV1 के बारे में हमने बता दिया आपको। CV3 आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का मास्टर पॉइंट है। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाए या कैंसरस बन जाए, तो CV3 पे हम सेडेशन करते हैं, तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट ठीक होती है। और उसकी वजह से जो हमें बार बार यूरिनेशन के लिए रात में उठना पड़ता है, वो ठीक होता है। इसके अलावा यूबी मेरिडियन का ये, यूबी ऑर्गन, यूबी मेरिडियंस का ये अलार्म पॉइंट्स भी है, CV3। तो यूरिनरी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो हम CV3 को सेडेशन करते हैं। और फीमेल में अगर सिस्ट या फाइब्राइड है, तो भी हम CV3 को सेडेशन करते हैं। आपका CV1 से लेकर के CV5 तक किसी भी तरह की पीरियड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, कम आना, ज़्यादा आना, या किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, या किसी तरह का इन्फेक्शन, तो हम नॉर्मली इन यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट, हाथ की हथेली में यहाँ पर आएगा आपका। हाथ की हथेली में CV1 से लेके 4 तक यहाँ पे आता है। और इसके बाद 5, 6, 7 इसके बीच में आते हैं। आपको चार्ट में मिल जाएगा आपको। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका CV6। और यहाँ से लेके यहाँ तक सभी पॉइंट आपका इनफर्टिलिटी में भी काम करता है। इस पे हम प्रेशर दे सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट, चने के दाने लगा सकते हैं। लगा करके प्रेशर देने से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होती है। जिसको कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं, कंसीव नहीं हो पाता है, उसमें भी CV1 से लेकर के CV6 तक हेल्प करता है। तो कौन सा पॉइंट क्या रोल करता है, आपके ट्रेटाइज पार्ट 2 में दिया हुआ है। पार्ट 6 में एक फीमेल डिजीज का चैप्टर है, लगभग 25 से 30 पेजेस में, उसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है।
यहाँ पर आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारा रेगुलर रूटीन में यूज होते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। CV3 के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है CV6। CV6 जो है इसको सी ऑफ एनर्जी कहते हैं। CV6 और CV17 ये दोनों पॉइंट आपके सी ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का सागर। आपके बॉडी में वीकनेस महसूस होता है तो हम CV6 और CV17 को टोनीफाई करते हैं व्हाइट मैग्नेट लगा करके। CV17 पे व्हाइट मैग्नेट लगा करके टोनीफाई करते हैं। व्हाइट मैग्नेट का मतलब व्हाइट आपका इस तरीके से शो करना चाहिए ऊपर से। व्हाइट मैग्नेट आपका शो होना चाहिए CV17 पे और CV6 पे। हम इन दोनों पॉइंट पे अगर कलर अप्लाई करना है तो रेड कलर, CV6 और CV17 पे। CV8 आपका नाभि का पॉइंट है, नाभि के आसपास दर्द है, नाभि डिस्टर्ब हो गया है, तब हम CV8 पे हम सेडेशन करते हैं तो नाभि के आसपास का दर्द आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका CV12। CV12 आपके पूरे एब्डोमिनल एरिया में किसी भी तरह का दिक्कत है तो अकेला 12 नंबर, लीवर, स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सभी को कवर करता है आपका CV12 अकेला पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका CV21। CV21 आपका गले के पहले ज्वाइंट पर और दूसरे ज्वाइंट पे 23 चिन के नीचे। गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 21 और 23 पे ट्रीटमेंट करते हैं और 24 आपका लास्ट पॉइंट लिप्स के नीचे आपका आके खत्म हो जाता है। लिप्स के नीचे CV24 आपका एंड हो जाता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि CV1 पे प्रॉब्लम है तो 24 पे देंगे, 24 के आसपास दांतों में कोई दिक्कत है तो CV1 पे ट्रीटमेंट करेंगे। CV1 का ट्रीटमेंट हम अपने हाथ की हथेली पर यहाँ पर कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट के रूप में या किसी भी रूप में। तो इस तरह से CV मेरिडियन आपका कंप्लीट हो गया। आपको ब्योल चार्ट पे हम दिखा देते हैं एक बार। ये आपका ब्योल चार्ट है, इस पे स्क्रीन ऑफ कर दूंगा। CV1 आपका यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आता है और ये 4 पॉइंट आपके इक्वल डिस्टेंस पे है। इस लाइन पे CV4 और ये 5, 6, 7 इन दोनों लाइनों के बीच में होता है, 5, 6, 7। फिर इसके बाद आपका इसके ठीक नीचे, इस लाइन के ठीक नीचे CV8 है और इसके बाद CV12 देखिए आप। CV8 से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। 14 नंबर तो आपका यहाँ पे हो गया, जो आपका यहाँ ट्रायंगल शेप बन रहा है, यहाँ पर प्रोब से दबा के चेक करेंगे। फिर इसके बाद 13, 12। 12 की जो लोकेशन होती है ये हाथ की हथेली है आपकी और यहाँ हम स्लोप से जैसे ही नीचे उतरते हैं ये आपका CV12 है। इस स्लोप से जैसे ही नीचे उतरे ये CV12 है। अब CV12 से आप इक्वल डिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर आपको CV8 से लेके 12 तक सभी इक्वल डिवीजन पे बाकी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से हमने इधर का आपको बताया था CV की मेरिडियन। CV17 आपके हाथ की हथेली के टॉप पे है और इसके नीचे जितने पॉइंट हैं सभी इक्वल डिवीजन पे है, 14 से लेके 17 तक। और 17 से लेके 21 तक जितने पॉइंट्स हैं वो सभी इक्वल डिवीजन पे है। और फिर 22 आपका जो है ज्वाइंट पर आ गया, 23 आपका जो है दूसरे ज्वाइंट पर आ गया और उसके लिप्स के नीचे 24 खत्म हो गया। तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट इसमें यूज होता है CV1 से लेकर के 14 तक तो सारे ही यूज होते हैं, रूटीन में यूज होते हैं।
और इसको खोजना भी आसान है। उसके बाद आपका CV17 ज़्यादा यूज होता है। CV22 गले के पास आ रहा, तो गले के लिए, गले में टॉन्सिल है उसके लिए यूज होता है, गला खराब हो गया है, गले में खिचखिच है, 22 और 23 यूज होता है। तो इस तरीके से आपके बुक्स में टेटाइस पार्ट 1 में लिखा हुआ है, PDF भी हमने भेजा है, उसमें भी लिया हुआ है। तो इस तरह से CV मेरिडियन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपकी नेक्स्ट मेरिडियन आपकी गवर्निंग वेसल। गवर्निंग वेसल आपकी लास्ट मेरिडियन है। ये आपकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। जैसे हमने यहाँ डम्मी में दिखाया था, ये बैक साइड में सेंटर में जो मेरिडियन जा रही है वो आपकी GV मेरिडियन गवर्निंग वेसल है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की सेंटर में। तो हमारा आपका ये टेल बोन है, टेल बोन पे आपका 1 नंबर, उसका जो कॉशिक्स बोन आपका खत्म हो रहा है ये 2 नंबर। ये सेक्रम रीजन है, इसमें 5 वर्टेब्राज होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका लंबर रीजन स्टार्ट हो जाता है। लंबर रीजन, लंबर 5 और लंबर 4 के बीच में GB3 होता है, और लंबर 3 और 2 के बीच में 4 होता है, जहाँ पे ये आपकी स्पाइन की कर्व है। अगर स्पाइन को आप देखते हैं ध्यान से, तो आपका ये यस शेप में है, यस शेप में बना हुआ है, इंग्लिश का एस। तो ये सारे वर्टेब्रास के नाम लिखे हुए हैं, नंबर 1 से नंबर 5 तक। ऊपर आपके जो है डोर्सल यानी कि थोरेसिक 1 से लेकर के थोरेसिक 12 तक, किस वर्टेब्रे के सामने कौन सा पॉइंट है इसमें आपका दिया हुआ है। तो जो GB4 की लोकेशन है आपकी नंबर 3 के सामने, ये हमारे कर्व पे आ रही है। जो हमारे लोअर बैक में जो कर्व होता है, जो मैक्सिमम कर्व है, वहां पर आपका GB4 है। यहाँ पर जब बच्चे को जब माँ फीड कराती है, तो बच्चे के पीठ पे माँ का हाथ यहीं पर जाता है, और इससे बच्चे को एनर्जी मिलती है, और इससे वो रिलैक्स हो जाता है। GB4 आपका यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको बाई बर्थ एनर्जी मिली हुई होती है आपको, और यहाँ से एनर्जी जो है किडनी को ट्रांसफर होते हुए पूरे बॉडी को, पूरे यांग ऑर्गन्स को ट्रांसफर होती है यहाँ से। तो ये GB4 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपके पूरे बॉडी को सप्लाई मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर आपका ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका GB14। GB14 आपका सर्वाइकल, ये आपका यहाँ पे ये सर्वाइकल एरिया है। सर्वाइकल यहाँ पर जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पर आपका जो उभरा हुआ हिस्सा है ये GB14 है। यहाँ जो स्पाइन में बैक साइड में उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखता है, ये GB14 है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाई टेम्परेचर हो जाए तो GB14 को सेडेशन, लो टेम्परेचर हो गया तो टोनीफाई करेंगे। टोनीफाई के लिए वाइट मैग्नेट लगाएंगे इस तरीके से, और सेडेशन के लिए येलो मैग्नेट अप्लाई करेंगे यहाँ पर अपने हाथ के अंगूठे में, या यहाँ पर हम